इस ब्रेक सिस्टम में हम बात करें ड्यूल एयर हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, डीएच ब्रेक सिस्टम के बारे में। इसमें काम करने वाला ये एसीयू एयर कंप्रेसर यूनिट इसके ही लाइन आगे है। जो और इसके बाद ये जो हमारा लगा हुआ है ये है फर्स्ट टैंक और अनलोडर वाल। अलग अलग गाड़ी में अलग अलग हिसाब से होते हैं, किसी में अनलोडर वाल अलग से होता है। इसका अनलोडर वाल फर्स्ट टैंक के नीचे लगा हुआ है। इसके बाद काम करने वाला भाग नेक्स्ट भाग है सेंसिंग टैंक। ये हमारा सेंसिंग, ये अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग, फुल एयर गाड़ियों में ये नहीं होते। ये होता है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल, जहाँ से 21, 22, 23, 24 लाइनें जाती है वो। ये है एयर जीरो टैंक, जो हमारे सर्विस ब्रेक के लिए रियर और फ्रंट के लिए एयर का प्रेशर जाता है। ये हमारा ड्यूल ब्रेक वाल जो ब्रेक पैडल के नीचे लगा हुआ है, ये ब्रेक चैम्बर, इसके अंदर ये टी यूनियन है जो इससे हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों, और ये हमारा फेल से हैंड ब्रेक के अंदर जो काम करता है ब्रेक चैम्बर है। ये फुल एयर ब्रेक की तरह ही काम करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अब इस डिटेल से जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे काम करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं DOH ब्रेक सिस्टम के बारे में, यानी कि ड्यूल एयर और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। इससे पहले हमने बात किया था वैक्यूम असिस्टेड बाय हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक था वैक्यूम की सहायता से कैसे ऑपरेट हो रहा था। आज का जो हमारा ब्रेक सिस्टम है ड्यूल एयर और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, यानी कि इसके अंदर जो हमारा ब्रेक सिस्टम है वो आधा एयर से ऑपरेट हो रहा है और आधा ही हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें काम कर रहा है। इसके अंदर जो चारों व्हील है उसके अंदर क्या है कि सभी के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन बस उसको ऑपरेट करने के लिए आधा सिस्टम एयर से लिया गया है और आधा सिस्टम वो क्या है उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से लिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो DOH ब्रेक सिस्टम है वो कैसे काम करता है। और ये टाटा की 12-10 गाड़ियों में या 15-10 गाड़ियों में जो है, टाटा की कई गाड़ियों में लगा हुआ है। ये क्या है, जो पहले मैनुअल ब्रेक होते थे उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आया, उसके बाद वैक्यूम असिस्ट बाय हाइड्रोलिक ब्रेक आया, और अब क्या है कि एयर असिस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक है, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्टेड बाय एयर ब्रेक सिस्टम, यानी कि आधा जो ब्रेक सिस्टम है वो हमारा यानी है तो हाइड्रोलिक ही, लेकिन वो किससे ऑपरेट हो रहा है, एयर से ऑपरेट हो रहा है। इससे पहले जो इस वीडियो हमने बात की थी उसमें था कि हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है वैक्यूम से ऑपरेट हो रहा था, यानी आधा वैक्यूम था और हाइड्रोलिक उसमें काम कर रहा था। और इस ब्रेक सिस्टम में क्या है कि हमारा आधा एयर से ऑपरेट होगा और जो मेन काम करेगा वो हाइड्रोलिक ही काम करेगा। तो इस वीडियो में चलने से पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से भाग काम करने वाले हैं और ये कैसे काम करते हैं। इस ब्रेक सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर क्या है, एयर कंप्रेसर यूनिट होती है एसीयू। ये हमारा जो एसीयू है यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये एसीयू यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या करता है, इंजन के साथ ही लगा हुआ है और इनको बारे में पार्ट्स के बारे में डिटेल से जाने कैसे कैसे काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो एयर एसीयू है यानी कि एयर कंप्रेसर यूनिट है, यानी कि एयर का प्रेशर जो आएगा वो एसीयू से बनेगा। जो उसके बाद क्या होगा, एक अनलोडर वाल लगा हुआ है, ये जो हमारा ये अनलोडर वाल है। उसके बाद एक सेंसिंग टैंक है, उसके बाद फिल्टर, ये किसी गाड़ी में है कि वो दिखाई इस सिस्टम में लगा हुआ है। उसके बाद एक सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है जो क्या काम करता है, इसके अंदर लाइन गई हुई है और उसकी डिटेल हम देख कैसे कैसे काम करता है। सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है, उसके बाद एयर टैंक सिलेंडर है, यानी सर्विस टैंक है जो हमारे एयर के लिए रखे हैं, जो ये सर्विस टैंक है। उसके बाद जो ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल के बाद ये ड्यूल ब्रेक वाल है जो मेन भूमिका, सर्विस ब्रेक के लिए मेन भूमिका। ये इसका डैशबोर्ड है जिसके अंदर क्या क्या सिंबल आते हैं कि जो हैंड ब्रेक है, और ये क्या है फ्रंट एयर सिलेंडर है और रियर सिलेंडर है। इसके बाद क्या है, जो रियर सिलेंडर लगे उसके बाद ये हमारा क्या है हाइड्रोलिक ऑपरेटर, यानी कि हमारा मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, उससे फ्लूइड क्या हमारे फ्रंट व्हील और आगे व्हील में जाता है। जो फ्रंट व्हील के क्या है व्हील, अगर हाइड्रोलिक है तो इसके अंदर क्या होंगे व्हील सिलेंडर होंगे, और व्हील सिलेंडर के साथ क्या है हमारे ब्रेक शू लगे जो ड्रम के साथ लगकर काम करते हैं। तब सबसे पहले बात करते हैं एसीयू। एसीयू क्या है, एसीयू क्या है एयर कंप्रेसर यूनिट है। इसको क्या करता है, इंजन के साथ लगा, इसके अंदर दो वाल होते हैं, इनलेट होता है, दूसरा क्या होता है इजेक्शन होता है, यानी कि जैसे ही पिस्टन ऊपर नीचे कार्रवाई करेगा इसके अंदर, यानी कि एसीयू के अंदर भी एक पिस्टन होता है और इसको क्या करता है इंजन जो केम सॉफ्ट है उससे चाल मिलती है। उसके बाद क्या हुआ कि एयर कंप्रेसर यूनिट से आई हुई एयर कंप्रेस के साथ क्या होगी, लोडर वाल से होते हुए किसमें जाए, सेंसिंग टैंक में। सेंसिंग टैंक क्या होता है कि एक हमारा एयर को कंडेंस, यानी कि एयर उसके अंदर स्टोर होती है, स्टोर होने के बाद उसके अंदर कुछ क्या होती है एयर शाफ्ट होती है, यानी ड्राई टाइप का काम करता है। और उसके अंदर क्या होता है कि नीचे कॉक टाइप का लगा होता है जिसके अंदर प्रेशर अधिक होने भी उसको साफ करने पर क्या करते हैं, हम इसको खोलकर साफ करते हैं।
तो इसके अंदर सेंसिंग टैंक के बाद क्या है, किसी भी गाड़ी के अंदर क्या है अलग अलग मेन्यू, यानी सेंसिंग टैंक, पल्स टैंक हो सकता है, उसके बाद सिस्टम प्रोटेक्शन वाल हो सकता है, और किसी गाड़ी में आपको पल्स टैंक मिले या फिर सेंसिंग टैंक सही हो उसमें। तो क्या हमारा जो DOH जो गाड़ी है, यानी जिसके अंदर, जिस गाड़ी के अंदर DOH ब्रेक सिस्टम काम कर रहा है, उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा सेंसिंग टैंक और अनलोडर वाल क्या कि अलग अलग होते हैं। और आगे जब जो नई फुल एयर गाड़ी आ रही है उसके अंदर क्या है कि DD यूनिट है, उसी के अंदर क्या है कि पूरा ड्राइवर जो भी है दिया गया है। सेंसिंग यूनिट पल्स टैंक के अंदर जो हमारी एयर कंप्रेस होके, यानी कि एसयू के द्वारा भेजी हुई एयर जो आगे सिस्टम में आ रही है, उसके क्या करता है, उस नमी की मात्रा सोखने के लिए क्या ड्रायर लगाया गया है। यानी जो सेंसिंग टैंक के अंदर ही क्या करता है, हमारी एयर क्या होता है, ड्रायर होती है, यानी कि ड्राई होती है। उसके बाद जो एयर के अंदर जो नमी होती है उसको सोख ले, और बाकी आगे एयर को क्या है वो आगे सिस्टम में भेज दिया जाता है। आगे सिस्टम से आई सिस्टम प्रोटेक्शन वाल से होती हुई एयर क्या करती है, जो हमारे टैंक है सर्विस ब्रेक के लिए, जो हमारे सर्विस ब्रेक फ्रंट और रियर के लिए अलग अलग दो क्या है ब्रेक जो एयर टैंक बने हुए हैं, जो हमारी गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या है कि जो मेन काम है वो क्या होता है, जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाला है उसके अंदर क्या हमारे 4 लाइनें जाती है, 21, 22, 23, 24। जो 21 नंबर और 22 नंबर सर्विस ब्रेक के लिए है, 23 नंबर हैंड ब्रेक के लिए है, और जो 24 नंबर है वो हमारा एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए है। तो इसके अंदर साथ एक विंग नट लगा हुआ है, यानी कि एयर का उपयोग करने के लिए हम जो गाड़ी में यानी टायर में हवा भरने या पेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक विंग नट भी इसी के साथ लगा हुआ होता है, कि जिसके द्वारा हम अलग से एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जो ऐसे हमारा एयर टैंक के बाद एयर आ जाएगा, तो उसके अंदर ये हमारा DBV ड्यूल ब्रेक वाल। ये ड्यूल ब्रेक वाला ये क्या करता है कि जो हमारा ब्रेक पेडल के नीचे लगा होता है, इसका काम क्या है कि जो सर्विस लाइन हमारी आई हुई है फ्रंट और रियर ब्रेक के लिए, इसके में क्या होता है, इनलेट वाल होता है और दूसरा डिलीवरी वाल। यानी कि जो इनलेट यानी कि जो सर्विस टैंक का प्रेशर क्या होता है कि हमारा कहाँ तक बना होता है, ड्यूल ब्रेक वाल तक बना हुआ है। दोनों सर्विस टैंकों का प्रेशर जो ड्यूल ब्रेक वाल तक बना होता है। उसके बाद जैसे क्या करता है चालक यानी ड्राइवर ब्रेक पेडल को अप्लाई करता है, जो डिलीवरी वाल और इनलेट वाल के रास्ते को मिला देता है, और उसके अंदर क्या जो हमारा एयर प्रेशर क्या कहाँ से चला जाता है, लाइन के द्वारा होता हुआ जो हमारे एयर सिलेंडर है, यानी कि जो फ्रंट ब्रेक के लिए अलग एयर सिलेंडर है, रियर ब्रेक के लिए अलग एयर सिलेंडर है, इसके अंदर क्या करता है एयर का प्रेशर चला जाता है। और उससे क्या होता है, जैसे हमारा उसको लाइन हमारी इनलेट और डिलीवरी लाइन एक साथ मिलने जो एयर का प्रेशर एयर सिलेंडर तक पहुंच जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम के कारण आगे हरकत करता है, और उसमें क्या है कि जो हमारा मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है उसके फ्लूइड पे दबाव पड़ता है, और यहाँ से उसका फ्लूइड प्रेशर होता हुआ क्या हमारा व्हील सिलेंडर में चला जाता है, और जो व्हील सिलेंडर के अंदर लगे 2 पिस्टन बाहर की हरकत करते हैं, उसके साथ लगे ब्रेक शू ड्रम के साथ पकड़ लेते हैं, और हमारी गाड़ी रुक जाती है। यानी कि इसके अंदर काम करने वाले भाग मेन में एसयू, जिसको इंजन से चाल मिलती है, जो क्या करता है एयर, इसकी लाइन कहाँ से, ये लाइन कहाँ से लगी हुई है, जो हमारा इनटेक हॉज पाइप आ रहा है उसके साथ इसको लगा हुआ है। उसके बाद क्या है कि प्रेशर नियमित होता है, यानी कि 7.4 kg का प्रेशर होने से 7.4 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर होने से क्या होता है कि जो हमारे अनलोडर वाल लगा हुआ है, इसका काम यह है कि जैसे हमारे सिस्टम में 7.4 kg का प्रेशर हो जाएगा, तो उससे क्या अनलोडर वाल इससे ज्यादा एयर को आगे सिस्टम में नहीं जाने देगा। यानी कि जो क्योंकि एसयू तो इंजन कंटिन्यू चल रहा है, तो एसयू को चाल लगातार मिल रही है, वो एयर की सप्लाई लगातार दे रहा है। लेकिन जैसे हमारे सिस्टम के अंदर 7.4 kg cm स्क्वायर का प्रेशर हो जाएगा, तो क्या होगा, अनलोडर वाल एक्टिव हो जाएगा, और क्या होगा, जो एयर आगे सिस्टम में नहीं जाने देगा, उस एयर को वापस वातावरण में रिलीज करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है और क्या। इसके अंदर एक सिस्टम जो हमारा ब्रेक हैंड ब्रेक सिस्टम है, उसके लिए अलग से एयर चैम्बर लगे हुए हैं। यानी कि जो 23 नंबर जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, हैंड ब्रेक के लिए जाएगी, जिसको पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक भी बोलते हैं। उसके लिए क्या है कि अलग से रियर ब्रेक चैम्बर लगा हुआ है। यानी कि जो हमारा DOH ब्रेक सिस्टम है, जो सर्विस ब्रेक है वो तो क्या है हाइड्रोलिक से ऑपरेट हो रहे हैं, और जो पार्किंग ब्रेक है वो क्या है कि मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, वो फुल्ली एयर से ऑपरेट हो रहा है। यानी कि जो 23 नंबर के सिस्टम प्रोटेक्शन वाल से जो 23 नंबर लाइन जाएगी, वो क्या करेगी, हैंड ब्रेक लाइन के लिए जाएगी, जो क्या है पूरा एयर से ऑपरेट हो रहा है। और बाकी जो हमारे सर्विस ब्रेक है, जो 21 नंबर और 22 नंबर लाइन है, वो क्या है कि वो कुछ आधा सिस्टम जो एयर सिलेंडर है वहां तक तो क्या एयर का प्रेशर रहता है। उसके बाद इसके साथ ही लगा होता है हमारा मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड का दबाव पड़ता है, और हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक है उसके तरह आगे काम करता है। अब हम जाने कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर क्या है, सभी के प्रेशर के लिए कि हमारे डैशबोर्ड के ऊपर सिंबल बने हुए हैं। जैसे अगर हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो इसके लिए ऑयल के जो ब्रेक फ्लूइड है उसके लिए भी कंटेनर होगा। यानी कि तो ये हमारा जो क्या लगा हुआ है,
ये ब्रेक फ्लूइड कंटेनर लगा हुआ है, इसका भी एक कनेक्शन क्या डैशबोर्ड पे दिखाया रहता है कि हमारा ब्रेक फ्लूइड का लेवल कम तो नहीं हो गया है। फिर उसके बाद जो हमारा ये एक कंटेनर जो ब्रेक का लेवल है, जो ब्रेक है यानी हैंड ब्रेक, जो हैंड ब्रेक का है, हैंड ब्रेक में क्या है कि हैंड ब्रेक अगर हमारा कनेक्शन हैंड ब्रेक से जो इसके अंदर क्या है कि जो हैंड ब्रेक है यानी पार्किंग ब्रेक है, उसके अंदर भी क्या उसके एयर का प्रेशर भी क्या है हमारे डैशबोर्ड पे दिखाता है। अगर इसके अंदर क्या है फिर 5.4 kg/cm² का प्रेशर जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जो हैंड ब्रेक है वो हमेशा ऑन ही रहेगा, यानी कि इसके अंदर आपको गाड़ी ऑन करने की जरूरत नहीं, यानी जैसे एयर प्रेशर कम होगा हमारा पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, तो उसका सिंबल भी हमारे डैशबोर्ड में दिखाता रहता है। उसके बाद हमारा टैंकों के अंदर एयर प्रेशर कितना है, अगर लो है तो उसका सिंबल भी आगे आएगा, और जो हमारे अलग अलग टैंकों के जो एग्जॉस्ट ब्रेक, अगर हमारा आइसोलेटेड एग्जॉस्ट ब्रेक ऑपरेट करेंगे तो उसका डैशबोर्ड पे भी सिंबल आएगा, और स्टॉप लाइट है जो हमारी जल जाएगी। तो ये थे हमारे एग्जॉस्ट ब्रेक जो 24 नंबर लाइन आती है, इसका जो आइसोलेटेड वाल है उसके साथ ही ऑपरेट होता है। वो क्या करता है कि जो एयर आइसोलेटेड वाल क्या करता है, एयर को रोक के रखता है, और जैसे ही एग्जॉस्ट ब्रेक ऑपरेट करते हैं तो क्या हमारा आइसोलेटेड वाल खुल जाता है, एग्जॉस्ट ब्रेक ऑपरेट होता है। अब हम इसकी जानते हैं क्रियाविधि, यानी ये अभी तक तो था इसके अंदर कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं इसकी कार्यशैली, यानी कि ये कैसे काम करता है, जो हमारा ड्यूल एयर हाइड्रोलिक ब्रेक है कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारा एसयू को चाल मिल जाती है। एसयू को चाल मिलने से क्या होता है, एसयू इनलेट और रिजेक्शन की क्रिया करके एयर को क्या है प्रेशर के साथ आगे सिस्टम में भेजता है। सेंसिंग टैंक फिल्टर यहाँ से हमारे एयर ड्राई होके, यानी कि एयर के अंदर जो नमी है उसको साफ करके क्या है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल में भेजता है। सिस्टम प्रोटेक्शन वाल में लगे 23, 24, 21, 22, 23, 24 जो लाइनें लगी हुई, 21, 22 सर्विस ब्रेक के लिए, 23 हैंड ब्रेक के लिए और 24 एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए। 21, 22 से क्या हुआ लाइन आगे क्या हुआ, उसमें क्या है सर्विस एयर टैंक बने हुए, यानी फ्रंट के लिए अलग एयर टैंक बना हुआ है, रियर के लिए अलग एयर टैंक, यानी कि 21, 22 से गई हुई लाइन क्या करती है एयर टैंक तक, यानी हम इसको जो कार्यविधि 3 भागों में पूरी होगी, यानी कि तो एक तो सर्विस ब्रेक के लिए 21, 22 जो काम कर रहा है, एक 23 हैंड ब्रेक के लिए और एक 24 क्या है एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए, जिसको इंजन ब्रेक भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक को इंजन ब्रेक भी कहते हैं। तो हम पहले बात कर रहे हैं सर्विस ब्रेक की, यानी कि 21 और 22 लाइन के बारे में कि सर्विस ब्रेक कैसे ऑपरेट हो रहा है हमारा। तो इसके अंदर जैसे 21, 22 जो लाइन अलग फ्रंट और रियर के लिए, जो 21 नंबर लाइन है वो जाएगी हमारे रियर ब्रेक में, और जो 22 नंबर है वो कहाँ जाएगी फ्रंट ब्रेक के लिए, फ्रंट सर्विस ब्रेक के लिए। तो इसके अंदर जो आई हुई लाइन क्या करते हैं, जो 7, 21 के अंदर क्या होता है कि ब्रेक वाल के अंदर 21, 22 और 11, 12 यानी कि 4 लाइन होती है, यानी कि 21, 22 और 21, 22, 11 और 12, यानी कि जो हमारा ड्यूल ब्रेक वाला है उसके अंदर 4 लाइनें, यानी कि दोनों आपस में मिलाते हैं, जो x को 22, 12 के साथ मिलती है और 21, 11 के साथ मिलती है। जो 21 की जो ड्यूल ब्रेक यहाँ तक हमारा सिस्टम एयर के अंदर प्रेशर पहुंच गया, एयर का प्रेशर यहाँ से पहुंचने के बाद जो ड्यूल ब्रेक वाल का 21 नंबर है और 22 नंबर उसके जो इनलेट है वहां तक एयर प्रेशर बना रहता है, यहाँ तक हमारा एयर प्रेशर हमेशा बना रहता है। जैसे ही क्या करता है जो ड्राइव हमारा ब्रेक पेडल को अप्लाई करता है, यानी कि जैसे ही ब्रेक पेडल को क्या करता है अप्लाई करेगा, तो जो ड्यूल ब्रेक वाला है वो क्या करता है 21 को 11 से और 22 को 12 से लाइन को मिला देता है। इसको लाइन मिलाने से क्या होता है, जो हमारा एयर है वो क्या होता है इस लाइन के रास्ते जो हमारे ब्रेक पाइप लाइन से होते हुए किस में पहुंच जाता है, एयर सिलेंडर में हमारा एयर पहुंच जाता है। यानी कि जो एयर ड्यूल ब्रेक वाल से 21 नंबर वो क्या है रियर के लिए, 22 नंबर है फ्रंट के लिए, जो 22 नंबर है 12 नंबर लाइन से मिलेगा, 21 नंबर है 11 नंबर लाइन से मिलेगा। उसके ऊपर डीबीवी वाल के ऊपर पूरा खुदा हुआ होता है, लिखा होता है लाइनों के नंबर। सिस्टम प्रोडक्शन वाल पे भी 21, 22, 23, 24 लिखा होता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो जैसे डीबीवी वाल से एयर इनलेट और डिलीवरी वाल का कनेक्शन मिलने से क्या हमारा एयर का प्रेशर कहाँ पे आ जाता है, जो एयर सिलेंडर पे आ जाता है। एयर सिलेंडर के अंदर लगा एयर का प्रेशर पड़ने से जो डायफ्राम उसको आगे की हरकत मिलती है। इसको आगे की हरकत मिलने से क्या है कि डायफ्राम को जो इसके साथ लगी पुश रोड है, जो ये मास्टर सिलेंडर है, ये हमारा मास्टर सिलेंडर है, इसके साथ जो पुश रोड है इसको पुश रोड को हरकत मिलती है, जिससे हमारा क्या है कि मास्टर सिलेंडर की को भी हरकत मिलती है। मास्टर सिलेंडर हरकत जो फ्लूइड है हमारा वो क्या करता है आगे की हरकत करता है, और पास्कल नियम के अनुसार जो हमारा फ्लूइड है आगे होता हुआ किससे जो पाइपलाइन होता है किसमें पहुंच जाता है, व्हील सिलेंडर में। इसके अंदर क्या है व्हील सिलेंडर लगे, व्हील सिलेंडर के अंदर भी क्या 2 छोटे पिस्टन होते हैं, यानी कि व्हील सिलेंडर के अंदर गया हुआ फ्लूइड
आगे और हरकत करता है प्रेशर के साथ, और व्हील सिलेंडर में लगे दो पिस्टन जो बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी जो लाइन है वो हमारे फ्लूइड सिलेंडर व्हील सिलेंडर के सेंटर के अंदर जाता है। उसके बाद ये जो हमारे व्हील सिलेंडर है ये बाहर की तरफ हरकत करता है। इनके साथ ही हमारा क्या ब्रेक शू लगा होता है, और ब्रेक शू क्या करता है, ड्रम के साथ लग जाता है, जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती है। यानी ये थी इसके सर्विस ब्रेक की कार्रवाई। यही कार्रवाई फ्रंट में होती है और ये कार्रवाई क्या होती है, रियर में होती है। यानी कि जो हमारा कैसे कैसे काम कर रहा है, यानी कि एयर का प्रेशर एयर सिलेंडर तक पड़ता है। उसके बाद जो हमारा उस रोड के द्वारा जो हमारा मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है उसके फ्लूइड पे प्रेशर पड़ता है, और फ्लूइड के प्रेशर पड़ने से क्या काम पहुंचता है, व्हील सिलेंडर तक हमारा फ्लूइड का प्रेशर पहुंचता है। और जो व्हील सिलेंडर के अंदर क्या है कि दो पिस्टन लगे हुए हैं, और उसके साथ हमारे ब्रेक शू लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, बाहर की तरफ हरकत करते हैं और ड्रम के साथ लग जाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती है। यहाँ तक तो थी ये कार्रवाई सिस्टम यानी कि सर्विस ब्रेक की, यानी किस और बाइस लाइन कैसे काम करती है। इसके अंदर जैसे क्या करता है, जो सेंसिंग टैंक है और जो इसके अंदर जो एयर टैंक इनको साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि जो एयर करने ये जो इनके कॉक दिए हुए थे, जो एयर सर्विस टैंक है उसके नीचे ये कॉक दिए हुए थे एयर कॉक, इनको क्या करता रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार साफ करते रहना चाहिए। यानी कि जो हमारी एयर इसके अंदर भरी हुई है, जो रिजर्वर एयर का प्रेशर यानी कि एयर इसके अंदर कंडेंस हो जो भरी जाती है, तो क्या होता है कुछ अगर उसमें नमी हो या कुछ पानी बन जाए, यानी एयर कंडेंस होकर पानी के रूप में लेगी, तो कुछ पानी उसको साफ करते रहना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम खराब ना हो। इसी प्रकार क्या होता है, जब हम कभी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक छिक की आवाज यहाँ से सेंसिंग टैंक से बाहर निकलती है। वो कैसे आती है कि उसके अंदर क्या, जैसे हम प्रेशर इसका 7.4 kg² तक आता है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है तो क्या करता है, इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और हमारा पर टैंक उसका जो ड्रायर है उसका प्रेशर कम होता है, और एयर प्रेशर कम होने के कारण सेंसिंग टैंक से एयर का प्रेशर वापस ड्राई की तरफ मारता है, यानी कि ड्राई की तरफ आता है, जिससे हमारे उसके अंदर जो उसके अंदर पानी पुनी होता है वो नीचे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक का था हमारा सर्विस ब्रेक, यानी कि जो हमारा ड्यूल एयर हाइड्रोलिक ब्रेक है वो कैसे काम करता है। ड्यूल एयर हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर जो हमारे चारों व्हील है फ्रंट और रियर, उसके अंदर क्या है कि वो हाइड्रोलिक से ऑपरेट होंगे, यानी कि उसके अंदर व्हील सिलेंडर होंगे, और व्हील सिलेंडर ही पूरा फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड से जाता हुआ जो हमारा फ्लूइड है उसका प्रेशर व्हील सिलेंडर तक रहता है, और व्हील सिलेंडर के पिस्टन मूव करने से क्या है, हमारे ब्रेक शू उसके ड्रम के साथ लगते हैं। अब उसके बाद है हमारा 23 नंबर, जो सिस्टम प्रोटेक्शन से जो 23 नंबर लाइन है वो किसके लिए गई है, वो हैंड ब्रेक के लिए, यानी पार्किंग ब्रेक लाइन के लिए गई है। यानी कि इसके अंदर जो हैंड ब्रेक है वो फुल्ली एयर ऑपरेटेड है, यानी कि जो ऑपरेट के साथ एयर के साथ ऑपरेट, यानी आप कई बार देखोगे कि किसी जो ड्यूल एयर हाइड्रोलिक कोई पूछ ले कि उसके अंदर कितने जो ब्रेक शू है वो किससे ऑपरेट हो रहे हैं, मैनुअली, यानी तो उसके अंदर हाइड्रोलिक से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर व्हील सिलेंडर मिलेंगे, और व्हील सिलेंडर से ही हमारा जो चार व्हीलों के अंदर ब्रेक ऑपरेटेड हो रहा है। लेकिन जो 23 नंबर है वो फुल्ली एयर ब्रेक है, उसके लिए अलग से सिस्टम जो एसकेएम स्लैक एडजस्टर और मैकेनिकली लगा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं 23 नंबर, जो 23 नंबर है हमारा कैसे ऑपरेट हो रहा है। हम गाड़ी को पार्किंग करते हैं, खड़ा करते हैं, तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए क्या है कि जो हमारा ये ड्राइवर के जो राइट साइड में क्या है, हैंड ब्रेक वाल लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है, ग्रेजुएटेड वाल भी होता है। अच्छा एक बात रहे, जो हमारा सर्विस ब्रेक यहाँ तक तो अप्लाई हो गए थे, यानी कि जो हमने किया ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब क्या करेगा, जैसे ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक पेडल को छोड़ेगा, यानी कि जो ब्रेक पेडल को छोड़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो एयर का प्रेशर, यानी कि चालक ने ब्रेक पेडल को तो यहाँ से अप्लाई किया, तब तक तो हमारा ब्रेक शू एयर का प्रेशर ब्रेक फोर्स होता हुआ हमारा ब्रेक अप्लाई हो गया। उसके बाद जैसे ड्राइवर ब्रेक पेडल से पैर हटाएगा तो क्या होगा कि जो ड्यूल ब्रेक वाला है वो क्या करता है, जो 21, 11 और 22, 12 के कनेक्शन को कट कर देता है, यानी कि जो एयर का प्रेशर जो हमारी लाइन उसने मिलाई थी उसको वापस बंद कर देता है। तो हमारा ब्रेक पेडल ऊपर उठने से क्या, जो इसके अंदर एक प्लंजर होता है, स्प्रिंग होती है और अलग अलग वाल लगे होते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही ब्रेक पेडल से पैर हटाएगा तो जो हमारा ये प्लंजर ऊपर तरफ हरकत करेगा, स्प्रिंग लगी होती है, और इसका हरकत करने से क्या है कि जैसे ही 21 और 22 लाइन को कट कर देगा तो इसका जो प्रेशर है यहीं तक मेंटेन रहेगा। अब इसके अंदर यहाँ से बंद होने के बाद साथ ही इसके अंदर एक QRV यानी क्विक रिलीज वाल लगा होता है, QRV क्विक रिलीज वाल, इसके DBV के नीचे। वो क्या करता है कि क्या काम आता है, जैसे मान लिया हमने ब्रेक की ऑफ पोजीशन कर ली तो इसके अंदर जो हमारी एयर गई हुई थी वो क्या करती है, वापस रिटर्न आती है, यानी कि जो हमारी एयर है वापस रिटर्न भी तो आएगी, तभी तो हमारा ब्रेक क्या होगा, ऑफ पोजीशन में, यानी कि अगर इसका ब्रेक
जो एयर का प्रेशर जब तक इसके पीछे से नहीं हटेगा तब तक क्या होगा, हमारे ब्रेक शू लगे रहेंगे। तो ये क्या करता है, वापस एयर यहाँ से आती हुई क्या करते हैं, क्विक रिलीज वाल्व से क्लाइमेट में निकल जाती है। यानी कि जैसे हमने ब्रेक की ऑफ पोजिशन यानी कि ब्रेक पेडल से पैर हटाया, डीबी वाल्व ने क्या किया, 21-11 और 22-12 का कनेक्शन को कट कर दिया। तो सिलेंडर जो हमारे सर्विस टैंक का प्रेशर तो 21-22 तक रहा, लेकिन जो हमारा प्रेशर आगे एयर सिलेंडर में गया हुआ था वो क्या करता है, और वापस पीछे, यानी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो प्रेशर क्या करे, एयर प्रेशर वापस हमारा जो क्विक रिलीज वाल्व से क्या है होते हुए बाहर निकल जाता है। इसके बाहर करने से एयर बाहर जाने जो स्प्रिंग है वो डायफ्राम को पीछे की तरफ धकेल देगी, जो धकेलती है, जिसके बाद क्या हमारे जो मास्टर सिलेंडर की पुश रॉड भी पीछे की हरकत करेगी, और पीछे की हरकत करने से जो फ्लूइड है वो हमारा पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ आने से हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये पिस्टन वापस अंदर की तरफ हो जाएंगे और ब्रेक शू और ड्रम से हट जाएगा। तो ये थी सर्विस ब्रेक की कहानी, यानी कि जो सर्विस ब्रेक है कैसे, यानी एक बार ऑपरेट हो गया तो उसके बाद क्या होना चाहिए, इन भी होना चाहिए। यानी कि सर्विस ब्रेक अप्लाई हुआ तो हमारा ड्यूल ब्रेक वाल्व क्या करता है, 21-11, 22-12 को मिला देता है, और जैसे ही ब्रेक की ऑफ पोजीशन होती है, पैडल से पैर हटाता है, तो क्या है हमारा जो 21-11 और 22-12 कनेक्शन को कट कर देता है। उसके बाद जो हमारा एयर का प्रेशर एयर सिलेंडर तक गया हुआ था वो वापस क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जैसे स्प्रिंग डायफ्राम पुश रॉड पीछे की हरकत करती है और ब्रेक फुट भी पीछे की हरकत करता है। जो हमारा व्हील सिलेंडर वो क्या करते हैं, व्हील सिलेंडर पिस्टन भी अंदर वापस आते हैं, और जो ब्रेक शू ड्रम के साथ हट जाता है। उसके बाद बात कर रहे थे हम 23 नंबर के बारे में कि जो हमारा पार्किंग ब्रेक है वो कैसे काम करता है। पार्किंग ब्रेक में क्या है, जैसे ये हमारा हैंड ब्रेक वाल्व है, इसके साथ ही इसको ग्रेजुएटेड वाल्व भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि जो हैंड ब्रेक है, जो 23 नंबर का प्रेशर है, वो एयर का प्रेशर क्या हमेशा सर्विस ब्रेक चैम्बर के अंदर बना रहता है। यानी कि जो सर्विस ब्रेक चैम्बर के अंदर हमारा एयर का प्रेशर क्या होता है, बना रहता है। इसके अंदर क्या करता है, जैसे हम इस हैंड ब्रेक वाल्व को ऑन करते हैं, यानी कि हैंड ब्रेक वाल्व को हमने ऑन किया, तो ये क्या करता है, जो हमारा स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के अंदर जो एयर का प्रेशर जा रखा था उसके कनेक्शन को क्या कर देता है, कट कर देता है। यानी कि जो हैंड ब्रेक वाला है उसके अंदर तो 23 नंबर से एयर का प्रेशर हमारे सर्विस ब्रेक चैम्बर में जा रहा था, उसको क्या कर देता है, हटा देता है, यानी इसको बंद कर देता है, जिससे जो हमारा सर्विस ब्रेक चैम्बर है उसके अंदर क्या होता है कि जो एयर है बाहर निकल जाती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग डायफ्राम और जो पुश रॉड लगी होती है, तो स्प्रिंग के दबाव से हमारा डायफ्राम पीछे की हरकत करता है, पीछे की हरकत करने से जो हमारा जो पुश रॉड के साथ लगा स्लैक एडजस्टर के साथ लगा रॉड और एस्केम, जो एस्केम होती है वो क्या करती है, टर्न करती है। एस्केम के टर्न करने से जो हमारे ब्रेक शू बाहर की तरफ फैलते हैं और ड्रम के साथ लग जाते हैं। ये थी हमारे स्प्रिंग ब्रेक की कार्रवाई। इसके अंदर जो ग्रेजुएटेड वाल्व है इसको ऑपरेट करके रखता है, और इसको कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ तक था सर्विस ब्रेक और जो हमारा हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक कैसे काम करता है। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और इसके साथ ही अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो 24 नंबर है एग्जॉस्ट ब्रेक, वो कैसे काम करता है। उसके अंदर तो अब हमारा जो सिस्टम प्रोडक्ट है जो 24 नंबर वाला है वो क्या एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए जाता है। यानी कि जो एग्जॉस्ट ब्रेक है, जैसे हम गाड़ी के अंदर हमारे सर्विस ब्रेक की लाइफ बचाने के लिए, फिर गाड़ी ढलान से यदि हमारी पहाड़ी से ढलान से गाड़ी नीचे उतर रही है लोड के साथ, तो हम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी टाटा की गाड़ियां हैं उनके अंदर एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम अलग है, और जो गाड़ियां वैक्यूम से ऑपरेट हो रही हैं, यानी सौरा माजदा जो गाड़ियां हैं उसके अंदर जो वैक्यूम सिस्टम से जो एग्जॉस्ट ब्रेक ऑपरेट हो रहा है उसके अंदर अलग कार्रवाई है। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कुछ, जो हमारे 24 नंबर जो एग्जॉस्ट ब्रेक कैसे काम करता है, एग्जॉस्ट ब्रेक इंजन ब्रेक कैसे काम करता है, और सौरा माजदा उसके लिए अलग जो ऑपरेट होता है 24 नंबर एग्जॉस्ट ब्रेक अलग ऑपरेट होता है। जो इसके अंदर क्या होता है कि 24 नंबर से क्या हुआ, क्या आइसोलेटेड वाल्व होता है, उसके अंदर इसको अलग कंडीशन इसको अप्लाई करने की, ब्रेक पेडल पे कितना पैर रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा एग्जॉस्ट ब्रेक है वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में अगर किसी प्रकार कोई समझ में नहीं आया हो या कोई बात हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यानी कि ड्यूल, आज हम इस वीडियो में बात करें कि ड्यूल और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से भाग हैं, और इसके अंदर जो सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और एग्जॉस्ट ब्रेक, तो इसके अंदर हमने सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि जो इसका एग्जॉस्ट ब्रेक है वो कैसे काम करता है और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की वीडियो, कोई बात हो तो जरूर पूछें।